दोस्तों पहले के ज़माने में हम अक्सर ये सोचते थे कि आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट ही सब कुछ होता है। जो लोग एकेडमिक एग्जाम्स में टॉप करते हैं उन्हें ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता था। लेकिन आज के टाइम में चीज़ें बदल गई हैं और एक और चीज़ है जो कि आईक्यू से भी ज़्यादा मायने रखती है। वो क्या है? वो है ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट। मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आखिरकार ये ईक्यू होता क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये इमोशनल कोशेंट है जो कि एबिलिटी को दर्शाता है कि हम अपने और दूसरों के इमोशंस को समझने, कंट्रोल करने और अच्छे से मैनेज करने में मदद करते हैं। कैसे हम मैनेज करते हैं? आपने कभी देखा होगा कि जैसे सचिन तेंदुलकर कितने प्रेशर सिचुएशन में भी कामली खेलेंगे, या MS धोनी की कैप्टनसी में आपने देखा होगा कैसे वो काम रहते हैं, चाहे कोई सी सिचुएशन आए वो कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। या हम अगर IT कंपनी की बात करें तो सुंदर पिचई जो कि गूगल के को लीड कर रहे हैं, वो कैसे इतनी बड़ी टेक कंपनी को लीड करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ के इमोशंस को समझते हैं और टाइम निकालते हैं। या नेल्सन मंडेला जिन्होंने एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से अपने देश को यूनाइट किया। ये सभी एग्जांपल्स EQ के इम्पोर्टेंट रोल को दिखाते हैं। सिर्फ IQ से आप नॉलेज तो गेन कर लोगे, पर लीडरशिप और सक्सेस के लिए EQ ज़रूरी है। And now in today's AI-driven world, where machines can handle tasks that require IQ, what truly sets us apart is emotional intelligence. How you handle stress, understand others, and build relationships matter more. अब सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो ये हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ये बात एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है। जैसे एक तरफ हम लोगों से कनेक्ट तो हो सकते हैं, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, बट दूसरी तरफ ये हमेशा हमें इमोशनली ड्रेन भी कर सकता है। आज के बहुत लोग आजकल बहुत लोग सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करते हैं, पर हमें पता होता है कि ये कितनी रियलिटी है, कितना सच है। जब हम किसी के सक्सेस को देखते हैं तो हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, और ये कंपैरिजन हमारे मेंटल इमोशनल हेल्थ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता ही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई सा भी आप सोशल मीडिया ले लीजिए, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके ही कोई पुराना कोई फ्रेंड या कोई जानकार अगर वो किसी और दूसरी पोजीशन पे आपको दिखता है, या तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने इतनी तरक्की नहीं करी जितनी दूसरे मेरे जानकार ने कर ली है। या आप कोई सोशल रील्स देखते हैं, आप देखते हैं कि किसी का चैनल है, ठीक है, वो कुछ इतना पढ़ा लिखा नहीं है, पर लेकिन फिर भी उसके इतने सब्सक्राइबर और इतना पैसे कमा रहे हैं, पर लेकिन उनकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है और वो सोशल मीडिया पे क्या शो कर रहे हैं, दोनों में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इससे हमारे जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उसमें काफ़ी दबाव पड़ता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब हम मेंटल स्ट्रेस पड़ता है तो जैसे मेंटल स्ट्रेस हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी फिजिकल हेल्थ भी डिटीरियोरेट होती रहेगी। That's where emotional intelligence plays a huge role. It helps you to understand that social media often portrays an edited version of reality. With strong EQ, you can control feelings of envy, insecurity, and stress, and instead focus on self-growth and real connections. Obviously, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम जैसे सोशल मीडिया पे हम जो चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, अगर हमारा EQ हाई होगा तो वी कैन कंट्रोल आवर फीलिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सड़क पे आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आजकल रोड रेस के काफ़ी सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट आपने भी कभी ना कभी आपको भी सिचुएशन देखने को मिली होगी। ज़रा सा भी अगर किसी की गाड़ी थोड़ी सी भी अगर टच भी हो जाए तो जो दूसरा व्यक्ति है वो कैसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे अगर आप भी अपना अग्रेसिव करोगे, वो सामने वाला भी अग्रेसिव हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लड़ाई होने से कोई नहीं बचा सकता। यहीं पर ही अगर आपका EQ हाई होगा तो यू कैन कंट्रोल योर फीलिंग, यू कैन कंट्रोल योर अग्रेशन, और आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो वो सारा का सारा EQ पे ही डिपेंड करता है। बच्चों के लिए ये और भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में हमें सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि इमोशनल स्किल्स भी सीखने चाहिए। जैसे सेल्फ अवेयरनेस हो गया, यानी अपने इमोशंस को पहचानना, सेल्फ रेगुलेशन यानी कैसे इमोशंस को कंट्रोल करे, और एम्पैथी दूसरों के इमोशंस को समझना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिड यू नो दैट कंपनीज टुडे लाइक बिग टेक जायंट्स लाइक गूगल एंड एप्पल
they are now placing more emphasis on hiring employees with high emotional intelligence. Skills like problem solving, communication, leadership are deeply connected to these IQs, and these are becoming more valuable in the modern workforce. If you have ever interviewed for Apple and Google or any big tech giants, तो उन्होंने एक अलग से एक स्पेशल राउंड रखा हुआ होता है जिसमें वो आपके थॉट प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं, कि आपको सिचुएशन अवेयरनेस आपको क्वेश्चंस देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे भी EQ का रोल आता है। वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपका EQ कैसा है, कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं। आज के AI ड्रिवन दुनिया में भी सिर्फ टेक्निकल स्किल्स काफ़ी नहीं है, हमें मशीन से अलग होना चाहिए जो हम अपने इमोशंस को समझकर दूसरों के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। इसलिए आज की जनरेशन को सिर्फ IQ पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि EQ पर भी काम करना होगा। इमोशंस मेक अस ह्यूमन, इट्स आवर इमोशनल इंटेलिजेंस दैट विल लीड अस इनटू अ बेटर फ्यूचर। तो दोस्तों, आज से EQ को अपनी लाइफ में अपना हिस्सा बनाएं और देखें कैसे आपकी दुनिया कैसे बदल जाती है। तो ये था आज का EQ के ऊपर छोटा सा डिस्कशन। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कृपया करके कमेंट्स में बताइए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।